यूट्रस में रसौली मींस फाइब्रॉइड्स का बनना बहुत आम है, लेकिन प्लीज आप उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल न करें। फाइब्रॉइड एक्सेसिव ब्लीडिंग और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स जैसे कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसे बिना दवा और सर्जरी के ठीक किया जा सकता है? The answer is yes, a big yes। योग में किसी भी समस्या का समाधान है। क्या आपको भी यह समस्या है? कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे सा का योग भरा प्रणाम। आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। हम लेडीज की नॉर्मल लाइफ को अपसाइड डाउन करने वाली रसौली जैसी समस्या हमें शारीरिक और मानसिक परेशानी तो देती ही हैं, साथ ही साथ हमारे मन में इतने सारे सवाल खड़े कर देती हैं जिनके उत्तर कहां से पूछे समझ ही नहीं आता। सवाल जैसे कैसे हो जाती है ये रसौली, कैसे खत्म कर सकते हैं हम इन्हें, इनका इलाज क्या है, क्या ये कैंसर में तब्दील तो नहीं हो जाती, ये खत्म हो भी जाते हैं या ताउम्र परेशान करते हैं। इतने सारे सवाल हम महिलाओं की मनोदशा को उधेड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चंस के जवाब तो मैं आपको दे देती हूं आज। फाइब्रॉइड्स जो नो डाउट तकलीफ दे हैं, मगर ये नॉन कैंसरस होते हैं और कभी कभी केवल शरीर में ही पड़े रहते हैं। ये ऐसे ट्यूमर हैं जो यूट्रस की मांसपेशियों के टिश्यूज से पैदा हो जाते हैं। ये यूट्रस के भीतर भी हो सकते हैं और उसके बाहर भी चिपके हुए हो सकते हैं। अब क्वेश्चन है, हमें फाइब्रॉइड्स हैं ये पता कैसे चलेगा? ये अल्ट्रासाउंड के जरिए ही पता चल सकता है। हाँ, सिम्टम्स पर ध्यान रखें, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, पीरियड्स का 6 दिन से ज्यादा चलना, पेल्विक पेन होना, लोअर बैक पेन, बार बार यूरिन आना, अक्सर कब्ज की समस्या भी रहने लगती है, शारीरिक संबंधों यानी सेक्सुअल रिलेशंस के दौरान दर्द होना, कई बार इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने के चलते महिलाओं को एनीमिया भी हो सकता है। इस प्रकार की दिक्कतों के बढ़ने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें। लेडीज, अगर आपकी एज 35 इयर्स एंड अबव है तो मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप टाइम टू टाइम स्कैन करवाकर फाइब्रॉइड्स के बारे में अवेयर हो सकती हैं। फाइब्रॉइड्स क्यों होते हैं? देखिए, इसका ऑथेंटिक आंसर तो डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। ये जेनेटिक वेरिएशंस के कारण भी हो सकते हैं, ये हार्मोन्स में आए चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं। डियर लेडीज, अगर आपको बिना सर्जरी इन फाइब्रॉइड्स से छुटकारा चाहिए तो लिखो कमेंट बॉक्स में। क्या यूट्रस रिमूव करवाना सही सोल्यूशन है? आई डोंट थिंक सो। मोरओवर, द होल प्रोसेस इज सो पेनफुल एंड हैविंग बैड इंपैक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ। तुरंत अपने लाइफस्टाइल को बदल डालो। फल और सब्जियों का सेवन अधिक करें। माना जाता है सेब, ब्रोकली, टमाटर जैसे ताजे फल और सब्जियां खाने से फाइब्रॉइड के खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है। कीप एन आई ऑन योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ना फाइब्रॉइड्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है स्ट्रेस लेवल को कम करना। इन एनी केस यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय टेकिंग एडिशनल स्ट्रेस। सो मेडिटेट, डू योग, क्योंकि योग के जरिए खुद को शांत रखने का प्रयत्न करें, चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनाकर रखें। शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देते हैं ये सब चीजें, सो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। चाय, कॉफी, जो मुझे पता है आपके लिए छोड़नी थोड़ी मुश्किल है, कम कर दें उसे, क्योंकि कैफीन इज नॉट गुड इन दिस कंडीशन। प्लीज प्लीज प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। जंक फूड हार्मोन्स के लेवल को डिसबैलेंस करता है। अब बात करते हैं उन आसनों की जो इस समस्या से हमें छुटकारा दिलवा सकते हैं। वे बहुत ही सरल हैं और इसे कोई भी कर सकता है। उसके लिए आपको अपने मैट पर आना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आसन से, जिसका नाम है पाद हस्तासन। अपने मैट को साइडवेज यूज कीजिए और इस तरह से खड़े हो जाएं। नाम अपने आप से ही बताता है, पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ। दोनों पैर और हाथ सेम पोजीशन पर होने को कहते हैं पाद हस्तासन। परफॉर्म कैसे करेंगे आप? साइडवेज खड़े हो गए, पेट को खींचा, तैयार किया अपने आप को। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। अब यहां पर आप बैक को रोल नहीं करेंगे, मेक श्योर। शुरू में हो सकता है हो, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करें हिप्स को पीछे पुश करें और आगे की तरफ बेंड करें।
अब हो सकता है आपके हाथ नीचे ना पहुंचे, चलेगा, आप यहाँ पर कोई चीज रख लीजिए, बुक रख लीजिए, कोई स्टूल रख लीजिए, उस पर हाथ प्लेस कीजिए। बैक मेक श्योर कीजिए कि आपकी स्ट्रेट हो, रोल नहीं हो, ये रॉन्ग है। स्ट्रेट, गो डाउन, एक्सेल करते जाइए, पेट अंदर खींचते जाइए और नीचे जाए। हेड सामने अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आप नीचे सिर को नीचे भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में आपको रुकना है। अब क्योंकि फाइब्रॉइड्स इस एरिया में है, हमने सारे आसन इस तरह से करने हैं जहां पर इनकी प्रेसिंग हो रही है। सो प्रेस करके रखें, थोड़ी देर रुके, 10, 9, स्क्वीज योर बेली, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इस आसन को करते हुए आप पाएंगे कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, हिप मसल्स भी खिंच रहे हैं। सो दैट्स अ गुड साइन। एक चीज ठीक करते हुए आप साइड बाय साइड और भी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हो। एक बार दोबारा देखें। अब इस आसन को करना कितना है, चेक कीजिए आपके फाइब्रॉइड का साइज क्या है। जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा बार करना है, जितना कम साइज उतना उसे आप रिलैक्सेशन से भी कर सकते हैं। सो कैसे, दोबारा से, आर्म्स साइडवेज अप, बेंड फॉरवर्ड, हिप्स को पीछे पुश करते हुए बेंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अगर ज्यादा डीप नहीं जा सकते तो एक चेयर पकड़ लीजिए यहां से, इस तरह से, बट बेली स्क्वीज करके रखेंगे। नीचे अगला लेवल यहां तक जाइए, फिर आगे जाएं, फिर आगे जाएं। नीचे तक जाने के लिए बेस्ट है आर्म्स को फोल्ड करके हेड डाउन करें, नीचे पुश करें। 1, 2, 3, 4, 5, रुके, आर्म्स अप एंड साइडवेज डाउन। ये था हमारा फर्स्ट आसन। दूसरा आसन आपको जो करना है वो है मल आसन। उसके लिए आपको अपने मैट पर बैठना होगा। मल आसन के लिए, जो कि हमारा दूसरा आसन है, आपने इस तरह से बैठने की प्रैक्टिस बनानी है। अब बहुत से चैलेंजेस आएंगे। अगर आपके यहाँ फैट ज्यादा है तो आप ऐसे बैठ ही नहीं पाएंगे, बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो फिर आप आगे झुककर बैठ जाएं, हाथ नीचे लगा ले, बैक देखिए मेरी बिल्कुल सीधी है। कीप योर बैक स्ट्रेट, सामने देखिए। दिस इज फर्स्ट वे। अगर ऐसे भी ना बैठा जाए और पीठ रोल हो रही हो तो दीवार के साथ मदद ले ले, दीवार का सहारा ले, धो लगा ले और फिर बैठे। पैरों को इस तरह से जितना फैला सके उतना अच्छा। दोनों हाथों को जोड़े, एल्बोज को अपने नीज में फिक्स करके ऐसे बाहर की तरफ पुश किया और इस तरह से बैठ गए। माई बैक इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट। इनहेल। अब देखिए सारा का सारा प्रेशर जो है वो मेरा पेट की जो साइड एरियाज हैं, यूट्रस का जो पोर्शन है वो दबा हुआ है, और पर्पस भी यही है। अब इसको करने के लिए मैं आपको कुछ ओकेजन्स बता देती हूँ। एक तो सबसे पहले सुबह उठते ही जो 1 गिलास पानी पीते हैं आप, उठते ही गुनगुना पानी, वो इस तरह से बैठ के पिया करें। तो आपका योग का योग हो गया, पानी भी पी लिया, आप आराम से फ्रेश भी हो पाएंगे। फर्स्ट। दूसरा, टीवी देखते हुए सोफे पर बैठने की बजाय सोफे पर ढो लगाएं और नीचे इस तरह से बैठ जाएं। एटलीस्ट फॉर 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स कोशिश करें। जब पैर थक जाएं, घुटने दुखे, तो कुछ इस तरह से मूवमेंट्स कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, स्माइल करना ना भूलें। 5, 4, 3, 2, 1। मन में विचार बनाएं कि आप किस पर्पस के लिए इसे कर रहे हैं। पर्पस है मेरे अंदर के फाइब्रॉइड्स को किसी तरह से निकालना, तो मुझे मन में वही ध्यान रखना है, अपना कंसंट्रेशन पूरा मुझे वही रखना है, और पर्पस है उन्हें हम वॉश ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इस तरह से बैठे। ये था हमारा दूसरा आसन। तीसरा आसन की तरफ चलते हैं, जो बैठ के ही करना है। आप यहीं से इस तरह से लेग्स सीधी कर दें। अर्ध मत्स्येंद्रासन। आप करते हुए पाएंगे कि हर आसन में ट्विस्टिंग हो रही है या प्रेसिंग हो रही है आपके लोअर एब्डोमेन की कह लीजिए, अपने इंटरनल ऑर्गन्स की कह लीजिए, वही पर्पस है। राइट लेग को बेंड किया, बिगिनर्स जो कर रहे हैं, राइट लेग बेंड की तो राइट हैंड पीछे रखा गया इस तरह से, राइट। अगर हाथ रखने में दिक्कत हो तो कोई चीज रख लीजिए यहाँ पर। दूसरे हाथ को उठाया,
एक्सटेंड किया और ट्विस्ट किया पेट को। देखिए इस तरह से मैं बाहर निकाल रही हूँ, पेट बाहर निकाला, हाथ नीचे जा पाए वेल एंड गुड, नहीं जा पाए तो इस तरह से फिक्स करें और देखेंगे पीछे। ये देखिए अब सारा पेट मेरा मुड़ा हुआ है, ये खाली पेट करना है, मेक श्योर। मलासन आप कभी भी कर सकते हैं। एक्सेल कंप्लीटली और पीछे मुड़े, ये हाथ ज्यादा पीछे ना हो, मेक श्योर यही हो। सिट फॉर सम टाइम, पॉज लेना इंपॉर्टेंट है। 5 4 3 2 1। इसका जो नेक्स्ट लेवल है इसे आप दोनों लेग से परफॉर्म करेंगे। अगर इतना कर पाए प्रैक्टिस करते करते तो चेंज करें, लेग को दूसरी तरफ ले जाएं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कीजिए। अगर साइज फाइब्रॉइड का आपका 10 mm से बड़ा है तो आपको ये प्रैक्टिस करना ही होगा। लेग दूसरी तरफ रख दी, क्रॉस रख दिया, हाथ पीछे, दूसरा हाथ इस तरह से अटकाया, पेट को बाहर निकाला अच्छे से। इनहेल एक्सेल किया, इस हाथ को यहां ले जाना है, देखना है पीछे, स्माइल करना नहीं भूलना। 5 4 3 2 1। हाथ नीचे न जा पाए तो अगेन इस तरह से रखें, यहां रखें, इधर से पकड़े, लाइक दिस। बहुत अच्छा ये आसन है आपके पेट के लिए, किसी को कब्ज की प्रॉब्लम हो उसके लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए, सो यू मस्ट परफॉर्म दिस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। उसके लिए मुझे अपने मैट पर लेटना होगा। आसन है सेतुबंद आसन, ठीक है। उसको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन ही करेंगे ताकि आप आराम से कर सकें। देखिए कैसे करना है। अपने आसन पर लेट जाए, इनहेल एक्सेल, नीज बेंड की और अपने हिप्स को उठाना है, राइट। तो प्रेशर लगा के हिप्स उठाए। अगर कोई ब्लॉक है तो वो नीचे लगा लीजिए, नहीं तो बेस्ट वेज इस तरह से एडजस्ट करते हुए अपने हाथों को नीचे रखें, लाइक दिस। उठाकर रखें, स्लोली वापस। इस प्रक्रिया को कम से कम 4-5 बार दोहराएं और हर एक पोस्चर में रुके 5 से 10 सेकेंड। ये थायराइड पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपके थायराइड ग्लैंड फंक्शन करेंगे और आपको थायराइड जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है। अगला आसन है बद्ध कोण, सुप्त बद्ध कोण। बद्ध कोण का मतलब बटरफ्लाई। दोनों पैरों को इस तरह से फिक्स किया, लेग्स को खोला, जितना खुलता है, यहां खुलता है यहां रखिए, सपोर्ट ले लीजिए किसी चीज की, पिलो लगा लीजिए, ब्लैंकेट फोल्ड करके लगा दीजिए। ये सारे आसन रिलैक्सेशन के भी हैं। देखिए आप बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली आपको हार्ड सरफेस पर करना चाहिए, बट अगर कंडीशन नहीं है तो कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। तो इस तरह से लेट गए, लाइक दिस। आप हाथ यहां भी रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं और रिलैक्स कीजिए। ये आप दिन में 5 बार 6 बार 5-5 मिनट के लिए जरूर दोहराएं, लाइक दिस। ग्रेट। द लास्ट वन इज पवन मुक्तासन। ये आपको करने में भी बहुत आसान है, एनीबडी कैन डू इट। एक लेग को सीधा नीचे, दूसरा लेग बेंड पकड़ा इंटरलॉक करके और चेस्ट में नहीं दबाना, साइड में इस तरह से नीचे किया, टो पॉइंटेड। इफ पॉसिबल रेज योर नेक अप। ना उठा पाए तो यहां पर किसी चीज को प्लेस कर लीजिए। ट्राई टू टच योर फोरहेड और नोज, चिन। स्टे करिए इस पोजीशन में। एक्सेल, हेड डाउन, लेग स्ट्रेट, चेंज द लेग। खींचा पैर को, टो पॉइंटेड। अब आपको अपना हेड उठाना है और 10 सेकेंड रुकना है। इनहेल, एक्सेल, स्क्वीज योर बेली। ग्रेट। इसे दोनों लेग्स से टर्न बाय टर्न किया
और अब आप दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे। देखिए पर्पस क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स को कंप्रेस करना। तो इस तरह से पकड़ा, हग किया। हग करने के बाद आपने अपना फोरहेड लगाना है आगे और बेली को कंप्लीटली स्क्वीज करना है। वो तभी पॉसिबल है जब आप एक्सेल करोगे। खाना खाने के बाद ये आसन बिल्कुल नहीं करना। आप अपने पैरों को क्रॉस में भी पकड़ सकते हैं एक अच्छा प्रेशर बनाने के लिए, लाइक दिस। एक्सेल एंड रिलैक्स। इसे भी कम से कम 10 से 15 बार दोहराएं। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो क्रॉल करो, लेकिन कुछ न कुछ करो अपने लिए, अपनों के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।